हितेश गुप्ता जी, आप इस अदालत के इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? आपकी नजर में ये फैसला कानूनी तौर पर या पॉइंट ऑफ लॉ में कैसा दिखाई पड़ता है? सर, जिस तरह से इस मैटर की सुनवाई चली थी आशुतोष जी, एक्सपेक्टेड था। जब ये हियरिंग भी जब हुआ था, आई वाज फॉलोइंग ये हियरिंग भी मैं सुन रहा था, तो जिस तरह के बहसबाजी दोनों ही तरफ से हुई थी, इवन पूर्णेश मोदी जी की तरफ से और सरकार की तरफ से, बिकॉज ये एक रिवीजन थी और उसमें गवर्नमेंट लीडर भी इसमें शामिल थे, तो सरकार की तरफ से भी जो पक्ष रखा गया था और जिस तरह से बहसबाजी हुई थी, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि इसी तरह का कोई जजमेंट आएगा। क्योंकि ये जो जज साहब थे, हेमंत प्रचारक साहब, उनसे उनकी कोर्ट में सस्पेंशन को लेकर वो थोड़े से स्ट्रिक्ट भी है, तो इस तरह का जजमेंट आना इस कोर्ट से वो एक्सपेक्टेड था। लेकिन ये पूरे ही मामले में, ये मैं अगर बात करूं, मैंने डे वन से इस केस को अच्छे से फॉलो किया है। जब ये ट्रायल कोर्ट में जब ये मामला चला था, तो ट्रायल कोर्ट में भी जिस तरह से इस केस को लेकर सुनवाई हुई थी, मेरा ये मानना है कि ये जो जजमेंट आया है वो आने वाले दिनों में जब ये अपील चलेगी या जब भी ये फाइनल आर्ग्यूमेंट्स इस केस के होंगे, क्योंकि अपील अब सेशंस कोर्ट में एक्सपीडाइट करने के लिए भी कोर्ट ने कहा है आज के वर्डिक्ट में कि अपील कैन मे बी डिसाइडेड एक्सपीडियसली। तो उस वक्त ये डिसाइड किया जाएगा कि जिस तरह से ट्रायल चली है और जो भी एविडेंसेस आए हैं उसमें ही दोनों तरफ की बहस जब होगी, तो एविडेंस ठीक से इवेल्युएट हुए हैं कि नहीं, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। अब आज राहुल गांधी अगर हम बात करते हैं, तो प्योरली एक पॉलिटिकल व्यक्ति जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस केस की वजह से सपोज आने वाले दिनों में उनकी ही सक्सीड इन इज अपील, तो ये जो लॉस है, जो राहुल गांधी की तरफ से जो बात रखी गई थी कि ये जो लॉस है जिसमें उनको सस्पेंड किया गया है, वो जिस कंस्टिट्यूएंसी के एमपी है उनके उन लोगों की बात पार्लियामेंट में नहीं आवाज पहुंच पाएगी अंडर दिस पीरियड ऑफ सस्पेंशन। ये जो बहस ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष रखी गई थी, इस बहस को दरगुजर करते हुए हाईकोर्ट ने इस बात को नहीं कंसीडर किया हुआ है और इसको रिजेक्ट करते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा है कि क्लीनलीनेस इज रिक्वायर्ड। तो एक अलग ही तरीके से उसका कॉन्डक्ट देखते हुए कि 8 से 10 इसी तरह के कुछ और मामले चल रहे हैं, इस तरह का जो इवेल्युएशन आया है, वो मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में जब अपील में अगर ये सक्सीड हो गए, तो ये जो डैमेज है, दिस विल बी एन इररिपेरेबल डैमेज फॉर अ पॉलिटिकल पर्सन। आशुतोष जी, इस केस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है। जो रिकॉर्ड गुजरात जुडिशरी की जो ई कोर्ट पोर्टल है, उसके ऊपर से ही मैंने जो रिसर्च करके ये थोड़ा सा संशोधन किया था इस केस में। इस केस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कर्नाटक में जो ये बयान हुआ था जिसको लेकर ये पूरा मामला खड़ा किया गया था, इस केस में सीडी और पेनड्राइव के तहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश किया गया था। अब वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो पेश किया गया, उसमें राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट हुआ है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट हुआ है 2021 में, जो फर्दर स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज कहा जाता है 313 के तहत, वो 2021 में खत्म हो जाता है। उसके बाद होता है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स का स्टेज। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स जो इस केस के स्टार्ट हुए और एंड हुए, वो 2021 में स्टार्ट हुए थे और फरवरी 23 फरवरी 2022 को ये आर्ग्यूमेंट संपन्न हो गए थे। उसके बाद 25 फरवरी 2022 को मैटर पोस्टेड थी जजमेंट के लिए। उस दिन जजमेंट नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट डेट आती है 28 फरवरी 2022, अगेन पोस्टेड फॉर जजमेंट। लेकिन इस बीच जो होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के स्टेज पे पूर्णेश मोदी जी जो कंप्लेनेंट है, उनको एहसास होता है शायद कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इस केस का जो बेस था, वो जिस तरह से कोर्ट के सामने रखा गया है, वो ठीक से प्रूव नहीं हुआ है और इसलिए एक स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष लगाई जाती है और इसकी सुनवाई आती है 7 मार्च 2022 को। उस सुनवाई के तहत पूर्णेश मोदी जी की तरफ से जो बहस होती है, वो बात ये रखी जाती है दैट ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर हम एडिशनल एविडेंस रखना चाहते हैं और
ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट जो ये ट्रायल कोर्ट है, टुडे द लाइन व्हिच इज यूज्ड इन आर्ग्यूमेंट, टुडे द मैटर इज पोस्टेड फॉर आर्ग्यूमेंट. आशुतोष जी, दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट. 23 फरवरी 22 को बहस खत्म हो गई थी. मैटर वॉज पोस्टेड फॉर जजमेंट एंड 7 मार्च 22 को ऑनरेबल हाईकोर्ट को यह बताया जाता है दैट टुडे द मैटर इज पोस्टेड फॉर आर्ग्यूमेंट्स. ये एक गलत स्टेटमेंट था ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष. ऑनरेबल हाईकोर्ट को मिसलीड किया गया था और मैजिस्ट्रेट के सामने एलिगेशंस करके दैट द मैजिस्ट्रेट इज नॉट ग्रांटिंग एडजॉर्नमेंट, ये कहकर इस मामले पे 7 मार्च 22 को ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया. अब तब से ये मामले में स्टे चल रहा है, जो स्टे फरवरी 23 तक चला है. एंड फरवरी 23 को प्रिसाइसली मैं अगर डेट कहूं तो 16 फरवरी की शायद डेट थी जब ये केस की आखिरी सुनवाई हाईकोर्ट के समक्ष हुई थी, पूर्णेश मोदी जी की जो पिटीशन थी उसके तहत. उसमें वो ये कहते हैं अब कि नाउ सफिशिएंट एविडेंस हैज कम ऑन रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट एंड पेंडेंसी ऑफ दिस पिटीशन इज डिलेइंग द ट्रायल. सर, मार्च 22 से फरवरी 23 का ये जो पीरियड था उसमें एक भी एविडेंस नहीं लिया गया. देयर वाज अ स्टे ऑफ हाई कोर्ट. तो ऐसा तो क्या हो गया कि जो मैटर स्टे थी उसमें आप ये बोल रहे हो कि नाउ सफिशिएंट एविडेंस हैज कम ऑन रिकॉर्ड एंड देन नो एडिशनल एविडेंस हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट. एंड दोनों तरफ से बहसबाजी वापस होती है. क्यों होती है सर? क्योंकि मैजिस्ट्रेट चेंज हो जाते हैं. फरवरी 22 में जो जजमेंट देने जिनके तहत समक्ष सुनवाई हुई थी, उस जज का ट्रांसफर हो जाता है. जो रूटीन ट्रांसफर है मई 22 में होना था, वो मई 22 में ट्रांसफर हो जाता है. उनके जगह पे जो वर्मा साहब करके जो मैजिस्ट्रेट थे वो पोस्ट हो जाते हैं. उनका पोस्टिंग हो जाता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के तौर पर. एंड देन अगेन द आर्ग्यूमेंट स्टार्ट्स एंड अल्टीमेटली मार्च 23 में इमीडिएटली इसका वर्डिक्ट आ जाता है. तो जिस तरह से ट्रायल चली है सर, ये ट्रायल में मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी की तरफ से जो बहस होनी चाहिए थी या बात जिस तरह से रखनी चाहिए थी, लीगल टीम कहीं ना कहीं इस पे बैकफुट पे रही है. इसी तरह का एक बहुत इंटरेस्टिंग मामला मैं आपको बताना चाहूंगा आशुतोष जी. गुजरात का ही मामला है ये. राहुल गांधी को डिफेमेशन के केस में, दैट टू एक एमएलए ने एमपी के सामने केस किया था. तो राहुल गांधी को जो सजा हुई है वो पॉलिटिकल व्यक्ति ने केस किया है एक उसके सामने. लेकिन गुजरात पुलिस ने हालोल में, यहाँ पे गोधरा करके जगह है, गोधरा के पास ही एक तालुका है जो हालोल करके कहा जाता है. हालोल में 25 लोगों को कन्विक्शन हुआ था इन गैम्बलिंग एक्ट, और वो भी था 2 साल की सजा थी. वो भी हालोल के मैजिस्ट्रेट ने ये जो 25 लोगों को सजा की थी, द केस वाज बेस्ड अपॉन द रेड कंडक्टेड बाय गुजरात पुलिस. गुजरात पुलिस ने रेड की थी जी सर. 25 में से एक कन्विक्ट जो था उसका नाम था केसरी सिंह सोलंकी. ही वाज एमएलए ऑफ बीजेपी जिसको यह कन्विक्शन हुआ. सर, उस मामले में जिस तरह से इसमें इमीडिएट 24 आवर्स में सस्पेंशन आ गया था और राहुल गांधी की जो सदस्यता थी उसको सस्पेंड कर दिया गया. इस तरह का कोई भी एक्शन, केसरी सिंह सोलंकी को 2 साल की सजा हुई थी, वो भी गैम्बलिंग एक्ट के तहत. उनके सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ था. ये जो होमवर्क है एक लीगल टीम के लिए, मैं ये मानता हूं, जो भी इस तरह के पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, तो अगर इस तरह की जो होमवर्क है वो बहुत आवश्यक हो जाता है. इस तरह की बातें कोर्ट के समक्ष रखना आपको बताना पड़ेगा ना. अगर आप अपनी पक्ष रख रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, तो कोर्ट के समक्ष जो पूर्णेश मोदी जी के एडवोकेट थे, उन्होंने जो हाईकोर्ट के समक्ष भी जिस तरह की बात रखी, कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, बताया गया कि 8 से 10 और मामले रखे गए, समथिंग विच इज प्रिवेलिंग ऑन रिकॉर्ड. तो इसी तरह की कोई चीज है विच इज देयर ऑन रिकॉर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड इवन ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष. लेकिन आप अगर अपने पक्ष नहीं रख पाते हो तो कहीं ना कहीं इस तरह का डैमेज होना वो जायज है. बिल्कुल. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर.